जितनी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आ रही हैं वहां पे करप्शन हो रहा है, जितनी चीजें प्राइवेट में आ रही हैं वहां पे स्कैम हो रहा है। आखिर एज अ नॉर्मल पर्सन हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? सबसे बड़ी चीज़ अभी जो मैंने फेस की है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे फेस की है। फ्लिपकार्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अमेजन में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ 1 लाख से ज़्यादा का स्कैम हुआ है और ये चीज़ें मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। रीज़न क्या है कि एज अ सेलर अमेजन पे वो लोग बहुत सारी चीज़ें लिस्ट कर देते हैं। अमेजन उनकी गारंटी भी ले लेता है, आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन भी दे देता है, बट इस ओपन बॉक्स डिलीवरी में ही काफ़ी सारे लूप होल्स हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ में जो हुआ वो आप में से किसी और के साथ में हो। तो वीडियो पूरी देखना। वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करने वाला हूं कि अमेजन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा कि मेरे साथ में एग्जैक्टली क्या हुआ। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद को कैसे सेव कर सकते हो इन सारी चीज़ों से, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मुझे कंटेंट बनाने होते हैं तो मैं एक बार में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ गैजेट्स पे। बट इमेजिन करो किसी को अर्जेंटली वो सामान चाहिए और उसके पास बजट ही मैक्सिमम 1 या 1.5 लाख रुपए का हो। अगर उसके 1-1.5 लाख रुपए मार्केट में फंसे हुए हो जो चीज़ उसको चाहिए उसी के लिए, तो फिर तो यार उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं अमेजन स्कैम के बारे में। आपकी स्क्रीन पे कई सारे डेटा आ रहे होंगे। अब इन डेटा को आप देखोगे तो ये नंबर कहीं से छोटे हैं नहीं। कुछ एम्प्लॉइज हैं अमेजन में ही रह करके वहां पे स्कैम कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल लोग हैं जो अमेजन से चीजें ऑर्डर करते हैं वो वहां पे स्कैम कर रहे हैं। अब बेसिकली एआई के टाइम पे जहां पे अमेजन का कस्टमर केयर भी एआई में कन्वर्ट हो चुका है, वो इस बेसिक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कि हम जो चीज ऑर्डर कर रहे हैं एटलीस्ट वो चीज एग्जैक्टली हमारे पास तक पहुंच जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए तो मुझे फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर कैंसिलेशन वाला प्रोसेस है ना वो ज्यादा बेटर लगने लगा है कि एटलीस्ट चलो ठीक है भाई, हमने कुछ ऑर्डर किया और वो ऑर्डर बीच में ही कैंसिल हो गया। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है हमारे पास में फेक प्रोडक्ट आ रहा है। और इतना ही नहीं कि अगर आपके पास में फेक प्रोडक्ट रिसीव हो गया है आप उसको रिटर्न करोगे तो वहां पे भी एक अलग स्कैम चल रहा है। एग्जांपल के लिए मैंने ये बैग ऑर्डर किया था। अब ये जो बैग है वो किसी भी लायक मुझे लगा नहीं क्वालिटी को लेकर के, तो मैंने इसको रिटर्न पे डाल दिया। रिटर्न पे डालने के बाद क्या हुआ, मेरे में लिख करके आ गया कि ये जो प्रोडक्ट है वो पिक हो चुका है, बट एग्जैक्टली पिक हुआ ही नहीं। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है पिकअप का तो लिख करके आ गया तो मेरा रिफंड आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहां पे वो लिख करके आ जाता है नॉन रिफंडेबल पिकअप। मतलब ये है कि आपने अमेजन के साथ में स्कैम किया है। वहां पे जो डिलीवरी बॉय होते हैं इस प्रोडक्ट की जगह में कोई और प्रोडक्ट लगा देंगे और वो चला जाएगा। वैसे में क्या होगा, जब सेलर वेरीफाई करेगा उसको प्रोडक्ट मिसमैच लगेगा और वो आपको रिफंड नहीं देगा। और ये चीजें मेरे साथ में 4 बार हो चुकी है, क्योंकि मुझे वीडियोस देनी होती है, मेरे हर महीने मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते रहते हैं तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता चेक करने का। अब 1-2 बार मैंने ऑफिस बॉय से भी पूछा कि यार ये प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, तो उसका था कि नहीं कोई पिकअप करने आया नहीं है, जबकि मैं अपने में देख रहा हूँ कि मेरे में तो वो पिकअप दिखा रहा है। फिर मैंने कस्टमर केयर से बात की। कस्टमर केयर का कहना था कि सर आपके अकाउंट पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मिसमैच कैटेगरी में जा रहे हैं, इस वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने कस्टमर केयर से बात की। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 1 साल से ये चीज़ें हो रही है और ये चीज़ें सारे एरियाज में नहीं हो रही है, बट दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, ये 4 लोकेशंस जो मेरे नॉलेज में है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं पे जो ऐसी लोकेशन है जैसे गोंडा है, बहराइच है, जो ऐसी सिटीज है जहां पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वहां पे ये चीजें नहीं हो रही है। ये तो था एक टाइप का स्कैम। अब इससे आपको कैसे बचना है, जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट रिटर्न करो मेक श्योर कि आप अपने अकाउंट में चेक करो वो प्रोडक्ट सच में पिकअप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे रिटर्न आपके अकाउंट में ज्यादा होंगे ना आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ मेजर स्कैम की जो अमेजन पे ओपन बॉक्स डिलीवरी में चल रहा है। इसमें अमेजन के सेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन ही गलत लिख देंगे। आपको लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट शायद ज्यादा बेटर है। एग्जांपल के लिए मैंने DJI का Pocket 4 ऑर्डर किया था। अब ये जो Pocket 4 था अमेजन पे 2 तरीके से लिस्टेड था। एक में लिखा हुआ था DJI Pocket 4 क्रिएटर्स कॉम्बो 4K, वो था 65,000 का, और एक जगह लिखा हुआ था DJI Pocket 4 कॉम्बो 6K, वो लिखा था 68,999 का। पहली चीज मुझे पता था ये स्कैम है, 6K रहता कुछ नहीं आता Pocket 4 में, बट मुझे अमेजन स्कैम को एक्सपोज करना था, इस वजह से मैंने ऑर्डर कर लिया। आप कह सकते हो आप लोग को अवेयर करने के लिए 70,000 की गैम्बलिंग मेरी साइड से हुई थी। वहां पे मैंने महंगा वाला ऑर्डर किया 68,999 का, आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 6K लिखा हुआ है क्रिएटर्स कॉम्बो के साथ में। अब प्रोडक्ट मेरे पास में आ गया, अमेजन का जब डिलीवरी बॉय मेरे पास में आया तो उसने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट चेक वेक किया। अब मैंने उसको बोला कि भाई ये प्रोडक्ट 6K है, 4K तुम कैसे चेक करोगे? अमेजन डिलीवरी बॉय का कहना था भैया प्रोडक्ट ओरिजिनल है, फोटो में मैच कर रहा है, अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन मिसमैच करते हैं तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो बाद में भी। मैंने अमेजन कस्टमर केयर पे कॉल की 2 दिन के बाद, मैंने कहा सर मुझे एक प्रोडक्ट मिला है
यहाँ पे 6K लिखा हुआ है, बट मैंने DJI से बात की है, 6K ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो Amazon कस्टमर केयर वाले क्या कहते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंडर आता है। मैंने उनको बोला सर इट्स कंप्लीटली फेक स्पेसिफिकेशन जो आपकी वेबसाइट पे लिखी है, आप मुझे ये वाला प्रोडक्ट लाके दे दो, मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा। 2-3 दिन ऑलमोस्ट उनसे बात करने के बाद में वो प्रोडक्ट मेरा रिफंड हुआ। कुछ दिन के बाद क्या होता है, मैं एक और पॉकेट 4 देखता हूँ जिसके सामने लिखा हुआ था, बाय द वे ये अभी भी लिस्टेड है, इस पे लिखा हुआ है वायरलेस माइक, वाइड एंगल लेंस, मैग्नेटिक फिल लाइट, 128 GB मेमोरी कार्ड, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। यहाँ पे बात ये है कि अगर आप पहली बार में देखोगे आपको लगेगा कि क्या बात है यार, क्रिएटर्स कॉम्बो में जितनी चीजें हमें मिल रही है स्टैंडर्ड में Amazon हमें फ्री में दे रहा है केवल 50,000 रुपए में, जबकि ऐसा नहीं है। जब इस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करोगे इसमें 128 GB का मेमोरी कार्ड नहीं है, वाइड एंगल लेंस नहीं है, मैग्नेटिक फिल लाइट भी नहीं है, तो एक हिसाब से ये भी स्कैम है। बट इस बार जब ओपन बॉक्स डिलीवरी मेरे पास में आई, मैंने डिलीवरी बॉय से बोला, मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है, तो उसने कहा सर बॉक्स आइटम्स तो इतने ही लिखे हुए हैं और बॉक्स आइटम्स आपको पूरे मिले हैं। बॉक्स आइटम में होता क्या है स्टैंडर्ड में, खाली आपका कैमरा होता है और एक कवर होता है, दैट्स इट। उतनी सारी चीजें थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कितना टाइम लगता है रिटर्न करने में, रिफंड करने में। तो इस बार ना मैंने रिटर्न कर डाला ना रिफंड कर डाला, बस चुपचाप से जाके Amazon सेलर की रिपोर्ट कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे ये जान के कि Amazon ने उस पर भी कोई स्टेप नहीं लिया। इन शॉर्ट Amazon आज की डेट में पूरा का पूरा स्कैम बन चुका है। अब इस स्कैम से सबसे पहले बचना कैसे है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करो सबसे पहले उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से मैच कर लो। फॉर एग्जांपल DJI का पॉकेट 4 4K में ही आता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। इस तरीके से प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन आप मैच करके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। और मैं बोलूंगा अगर 1,000-2,000 रुपए का डिफरेंस है तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही प्रोडक्ट ऑर्डर करो या फिर ऑफलाइन जाकर के खुद से बाय कर लो, एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि कितनी चीजें आपको मिल रही है। एक और स्कैम मैं दिखाता हूं जो बताना भूल गया था। एक सेल्फी स्क्रीन मैंने ऑर्डर की थी, उसमें लिखा हुआ था कि ये टच स्क्रीन है, बट ये कहीं से भी टच स्क्रीन नहीं है। इसके लिए मैंने Amazon पे कंप्लेन की, तो Amazon का ये था कि आप वारंटी क्लेम कीजिए, आप सेलर से कांटेक्ट कीजिए, सेलर फिर आपका रिफंड कर देगा। अब आप समझो इस पूरे प्रोसेस में 1 महीने के आसपास का टाइम लग जाता है। अब किसी नॉर्मल आदमी का अगर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए भी 1 महीने के लिए फंसा हो यार, तो उसके लाइफ का एक मेजर पार्ट, एक अर्निंग का एक मेजर पार्ट स्कैम में फंसा हुआ है। एक और टिप देता हूँ आपको, जब भी आप Amazon से कोई चीज़ ऑर्डर करो, ओपन बॉक्स डिलीवरी अगर है तो कोरियर बॉय को बैठा के रखो। बहुत बार हम लोग ऐसा भी करते हैं कि पेरेंट्स से बोल देते हैं कि आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेना, उनको शायद उतनी नॉलेज नहीं होती है। वहाँ पे डिलीवरी बॉय सीधे ये दिखाता है कि मैम ये प्रोडक्ट है, ये ऑन हो रहा है, और वो दे करके चला रहता है। इंटरनल स्टोरेज तक में स्कैम हो रहा है। एग्जांपल के लिए अगर आपने iPhone 17 Pro ऑर्डर किया है 512 GB का, हो सकता है बॉक्स के अंदर आपको 256 GB लिखा हो, तो इसीलिए प्रॉपर स्पेसिफिकेशन चेक करो, उसको बैठा के रखो। जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है अगर 100% आप सेटिस्फाई हो तभी आप उसको जाने दो, नहीं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे ही प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। उसको बाद के लिए मत रखना। Amazon डिलीवरी बॉय आपसे बोलेगा कि इसको जाके आपको रिप्लेसमेंट या रिटर्न करना पड़ेगा, वो नहीं होता। ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब यही है कि आप एट द सेम टाइम डिलीवरी बॉय को प्रोडक्ट दे सकते हो और आपका रिफंड आ जाएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आई होप दैट जो मेरे साथ में हुआ वो किसी और के साथ में ना हो। बाकी अगर किसी और के साथ में स्कैम हुआ हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा रिफंड कराने में। दिस इज निखिल चौधरी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।